अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम करेंगे एसओसी 401 के लेसन नंबर 28 को और 29 को, क्योंकि दोनों में एक ही टॉपिक है, साइकोलॉजी एंड कल्चर। तो इसको इसलिए मैंने एक ही लेक्चर में कवर किया है ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी हो। साइकोलॉजिकल एंड कल्चर जो है, इसके अंदर देखते हैं पहले साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी का और कल्चर का मतलब एंथ्रोपोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं एसओसी 401, इसका और साइकोलॉजी का आपस में क्या ताल्लुक है। साइकोलॉजी डेवलपमेंट क्या है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे, इनका मेन कंसर्न रहा है कि एक सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज़ हैं। साइकोलॉजिकली इनको वो स्टडी करते थे, इस पे उन्होंने फोकस किया। एंथ्रोपोलॉजिकल क्यूरीज जो हैं साइकोलॉजी के अंदर कुछ हैं कि इनके कुछ सवालात हैं इनके जहन में कि क्या तमाम इंसानों की जो साइकी है एक होती है। साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या हैं मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के लोगों के दरमियान। मतलब ये सब कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल थे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो खैर आगे देखते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है कि जब किसी सोसाइटी में कोई इमोशनल डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट मतलब कि कोई कहत आ जाता है, ज़लज़ला आ जाता है, सैलाब आ जाता है, तो इससे जो है इसकी सोसाइटी के इसके कल्चर में ना बहुत बड़ा चेंज आता है। इसके अंदर एक एग्जांपल दी हुई है, मार्गरेट मेड जो है, इसने कहा कि जो सेमोन गर्ल्स है ना, इलाके का नाम है, सेमोन गर्ल्स जो हैं वो लेस इमोशनल हैं, बहुत कम इमोशनल हैं, लेस देन वेस्टर्न सोसाइटीज़। वेस्टर्न सोसाइटीज़ की लड़कियां जो ज़्यादा इमोशनल हैं। ये इसलिए है कि एक सोसाइटी डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। उनकी सोसाइटी और है, और तरह की है, और तरह के इफेक्ट हैं, और इनकी सोसाइटीज़ और तरह की, और तरह के फैक्टर्स और इफेक्ट्स हैं। इसलिए दोनों के जो इमोशंस हैं ना, इनके अंदर भी फ़र्क है। साइकोलॉजिकल यूनिवर्सल्स को देखते हैं। हर इंसान समझना चाहता है, जानना चाहता है इसके इर्द गिर्द की सोसाइटी में क्या हो रहा है, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है। हर इंसान प्लानिंग करता है, दुनिया को समझता है। ये एक फैक्ट है जो कि ओवर द वर्ल्ड मौजूद होता है, इसे साइकोलॉजिकल यूनिवर्सल कहते हैं। कॉग्निशन एंड कल्चर। कॉग्निशन जो है मतलब कि एबिलिटी ऑफ थिंकिंग ऑफ अ पर्सन इज कॉग्निशन, ये आपने साइकोलॉजी में पढ़ा है। हर सोसाइटी में तालीम का निज़ाम मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ तर्ज से मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में तालीम दी जाती है। इसके लिहाज से लोगों की जो है वो कॉग्निशन जो है, इनके सोचने समझने की सलाहियत भी मुख्तलिफ होती है। क्रॉस कल्चरल वेरिएशंस को देखते हैं। एक सिंपल सी मिसाल है इसकी दूंगा, चाइल्ड रियरिंग की, इससे आपको समझ आ जाएगी क्रॉस कल्चर क्या है। वेस्ट में जब देखा जाए तो वहाँ पर जो बच्चे हैं वो, उनको थोड़ा सा जब बड़े होते हैं ना, वो तो उनको आज़ाद छोड़ दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आप आज़ाद हैं, अपने फ़ैसले खुद करें। जो मतलब कि वो पेरेंट्स जो है उनको अपने अंडर नहीं रखते, बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहते। लेकिन अगर हम अपने माशरे में देखें, पाकिस्तान में देखें, तो क्या है कि बच्चों को बहुत अरसे तक उनको प्रोटेक्ट करते हैं वालिदैन। इवन कि जब उनकी शादी भी हो जाती है ना, उस टाइम भी वो बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको संभालते हैं, उनको गाइड कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट चीज़ें हैं, वेरिएशंस हैं, क्रॉस कल्चर वेरिएशन कहते हैं इसको। यहाँ पे आपका लेसन 28 ख़त्म होता है। आगे हम लेसन 29 को देखते हैं। लेसन 29 के अंदर क्या है, सोशलाइजेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन क्या है। सोशलाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें तो कह रहे हैं कि इंसान किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी इंसान के साथ जब इन कांटेक्ट होता है ना, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ या किसी चीज़ के साथ, तो एक सोशलाइजेशन का अमल होता है, जिसके अंदर जब दो इंसान आपस में इन कांटेक्ट होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पर अपना असर छोड़ते हैं। एक बंदा दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, इसको सोशलाइजेशन कहते हैं। अभी डायरेक्ट सोशलाइजेशन का और इनडायरेक्ट क्या है। इनडायरेक्ट के अंदर जो है बंदा जो है फैमिली के साथ सबसे पहले कांटेक्ट करता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो अपने घर वालों से पहला इंटरेक्शन करता है, चाहते हुए या ना चाहते हुए वो अपनी फैमिली के अंदर रहता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप, चाचा चाची, मतलब ये सब जो रिश्ते हैं ना इनके साथ, और इनसे वो चीज़ें सीखता है। आगे कह रहा है कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट की बात करते हैं। डायरेक्ट जो है वो जो बच्चा जो है वो खुद सिलेक्ट करता है, जब वो स्कूल में जाता है, नए नए बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, अपनी मर्जी की कंपनी सिलेक्ट करता है।
ओरिजिन ऑफ कस्टम्स क्या हैं? कस्टम्स रवाज हो गए, रसूमात हो गए, इनको कस्टम कहते हैं। कस्टम इंसान की ज़िंदगी पर बहुत असरअंदाज होते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कहना है कि इंसान जहाँ रहते हैं, जिन तौर तरीकों को, जिन चीज़ों को अपनाते हैं, वो इसका कस्टम कहलाती हैं। आगे है पर्सनैलिटी टाइप्स। पर्सनैलिटी की 3 टाइप्स बयान की गई हैं यहाँ पे। पहली है ट्रेडिशनल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी। वो लोग जो मॉरल वैल्यूज़ में रहते हैं, मॉरल वैल्यूज़ से फुल होते हैं, जो सलीका शार होते हैं। ये लोग नए एक्सपीरियंसेस और नई चीज़ें जो हैं बहुत कम सीखते हैं। दूसरी जो है इनर डायरेक्ट पर्सनैलिटीज़, जो अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, खुद ही अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, खुद ही इस पर अमल करते हैं। कुछ गलत हो जाए तो खुद को सज़ा देते हैं, और कुछ अच्छा काम करें तो खुद को ही रिवार्ड करते हैं, खुद को शाबाश देते हैं। तीसरे कह रहे हैं अदर डायरेक्टेड पर्सनैलिटीज़, मतलब कि वो लोग जिनको सही गलत की कोई तमीज़ नहीं होती। अगर कोई दूसरा उनको एहसास दिलाए तो वो समझ जाते हैं, गिल्टी फील कर लेते हैं, तो उस वक्त इनको अपनी गलती का पता चल जाता है। एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर कह रहा है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर जो हैं कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं। फ़र्ज़ करें एक जगह लोग आग की पूजा करते हैं और इसे नॉर्मल समझते हैं, वही लोग अगर एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी में जाकर आग की पूजा करने लगेंगे तो उनको एबनॉर्मल समझा जाएगा। अप्लाइड पर्सपेक्टिव क्या है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये जानना चाहते हैं कि मुख्तलिफ कल्चर के लोग अलहदा अलहदा क्यों सोचते हैं, इनके एक दूसरे पर क्या असरात होते हैं। इसको अप्लाइड पर्सपेक्टिव कहते हैं। आगे है प्रोजेक्ट टेस्टिंग। इसके अंदर कह रहा है कि बंदे को मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग दिखाई जाती हैं। एक टेस्टिंग है, इसको ना थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट भी कहते हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। बंदे को मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग्स दिखाई जाती हैं और इससे पूछा जाता है कि क्या चीज़ जो है इसको इसमें नज़र आ रही है, पेंटिंग के अंदर क्या इसको दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर जो बंदा जवाब देता है ना, जो बताता है, इसके बाद इसकी पर्सनैलिटी का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये था व्यूअर्स आपका लेसन 28 और 29। बहुत ही सिंपल सा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।